पौराणिक कथाओं में कई महान ऋषियों की कहानी हम सुनते आए हैं। इन्हीं में से एक थे अगस्त ऋषि। कहते हैं एक बार अगस्त ऋषि ने समुद्र का पूरा पानी पी लिया था। वहीं विंध्याचल पर्वत भी उनके सामने झुक गया था। हिंदू परंपराओं में ऋषि मुनियों का उच्च स्थान होता है। पुरातन काल में कई महान ऋषि हुए। उन्हीं में से एक ऋषि थे ऋषि अगस्त। कहते हैं एक बार उन्होंने समुद्र का पूरा पानी पी लिया था। उनमें इतनी ताकत थी कि विंध्याचल पर्वत को भी झुका दिया था। उन्होंने ही श्री राम को ऐसा मंत्र दिया था जिससे उन्होंने रावण का वध करने में मदद मिली थी। कहते हैं जगत गुरु ब्रह्मा ने धरती का संतुलन बनाए रखने के लिए सप्त ऋषियों की उत्पत्ति की थी। अगस्त ऋषि उन्हीं में से एक थे। हालांकि कुछ कथाओं में कहा गया है कि अगस्त ऋषि का जन्म अगस्त कुंड में हुआ था। उनका अधिकतर जीवन दक्षिण भारत के क्षेत्र में बीता, इसलिए दक्षिण भारत के ग्रंथों में उनकी महिमा का बखान मिलता है। उनकी शादी विदर्भ देश की राजकुमारी लोपमुद्रा से हुई थी। लोपमुद्रा भी बहुत ज्ञानी महिला थी। अगस्त ऋषि को राजा दशरथ का गुरु माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि ऋग्वेद में कई मंत्रों की रचना अगस्त ऋषि ने ही की थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं ने वृतासुर नामक राक्षस का वध कर दिया था। देवताओं से भयभीत होकर राक्षस इधर उधर छिपने लगे। कुछ राक्षस समुद्र में जाकर छिप गए। वे अंधेरे में बाहर निकलते और ऋषि मुनियों, देवताओं एवं अन्य महान पुरुषों का वध करके वापस समुद्र में छिप जाते थे। इससे परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा इसका एक ही उपाय है, अगर सारा समुद्र सूख जाए तो राक्षस बाहर आ जाएंगे। इस काम में सिर्फ एक ही महान पुरुष मदद कर सकते हैं, वो हैं अगस्त ऋषि। इसके बाद सभी देवता अगस्त ऋषि के पास पहुँचे और अपनी चिंता बताई। अगस्त ने उनकी बातें सुनी और उनके साथ चल दिए। अगस्त ऋषि ने समुद्र का सारा पानी पी लिया। फिर छिपे हुए राक्षस नजर आ गए और देवताओं ने वध कर दिया। जब समुद्र पूरा सूख गया तो देवताओं ने अगस्त ऋषि से पानी वापस भरने की अपील की, मगर अगस्त ने उनके सामने हाथ जोड़ लिए और कहा कि ये उनके वश का नहीं है। धरती पर अकाल का संकट आ गया। सभी देवी देवता वहां ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने कहा कि जब भागीरथ धरती पर स्वर्ग से गंगा लाने की कोशिश करेंगे तब समुद्र फिर पानी से भर जाएगा। अगस्त ऋषि से जुड़ी एक और कथा है। अगस्त ऋषि से जुड़ी एक और कथा है। कहते हैं एक बार भारत के मध्य में बसे विंध्य पर्वत को मेरू पर्वत से जलन हो गई। वह मेरू पर्वत जितना बड़ा बनना चाहता था। विंध्य पर्वत ने खुद को इतना ऊंचा उठा लिया कि वो आसमान तक जा पहुंचा। इससे सूरज चंद्रमा सारे छिप गए और धरती पर अंधेरा छाने लगा। तब कुछ लोग अगस्त ऋषि के पास आए और इसका उपाय निकालने के लिए कहा। अगस्त ऋषि भी उस समय उत्तर भारत में रहा करते थे। उन्होंने विंध्य पर्वत से कहा कि नीचे झुको, मुझे दक्षिण की ओर जाना है। ऋषि की महानता को देख विंध्य पर्वत ने तुरंत हामी भर दी और अपना कद छोटा कर दिया। इससे धरती पर फिर से सूरज और चंद्रमा चमकने लगे। ऋषि ने यह भी कहा कि जब तक वे दक्षिण से उत्तर की ओर वापस न लौटें तब तक वह अपने कद न बढ़ाए। विंध्य पर्वत ने उनकी ये बात भी मान ली। ऋषि अगस्त फिर दक्षिण आए और वहीं बस गए। वे कभी उत्तर की ओर नहीं गए और विंध्य पर्वत ने भी अपना कद नहीं बढ़ाया। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। हम आने वाले समय में ऐसी ही कहानी आपके लिए लाते रहेंगे।